वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 का और 52 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। तो गाइज इससे पहले कि 51st क्वेश्चन स्टार्ट करें एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो 51 की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है कि आरपी लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर्स of Rahim of ₹10 each issued at a premium of ₹3 per share for the non-payment of allotment and first call। उसने allotment भी नहीं दी और first call money भी नहीं दी। Rahim had applied for 3000 shares। On these shares amount was payable as follows। application पे 3 है, allotment including premium है, first call and balance on final call। final call had not been called up। तो अभी final call अभी मंगवाई नहीं है। 1000 shares ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशू। 1000 शेयर ही रीइशू हैं जबकि फोरफिट कितने करने पड़ेंगे 1500। ठीक है जी। और रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ आरपी लिमिटेड। तो गाइस जर्नल एंट्री तो करना आसान है लेकिन उसके पहले हमें उसका थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है जी। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। राइट गाइस। तो यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 51। ओके। तो एप्लीकेशन कितने की है 3 रुपये की। और गाइस अलॉटमेंट कितने की है 2 + 3 की। और फर्स्ट कॉल कितने की है 3 की। सेकंड एंड फाइनल कितने की है 2 की। और 10 + 3 आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पे एक और हिसाब बनेगा। अप्लाइड उसके कितने हैं गाइस। अप्लाइड उसके रहीम के 3 है। ओके। और अलॉटेड कितने हैं 1500। अलॉटेड कितने गाइस 1500। पर उसने कितने नहीं दे। उसने अलॉटमेंट एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट उसने नहीं दी, फर्स्ट कॉल अभी नहीं दी। और क्योंकि आपको पता फाइनल कॉल तो मंगवाई ही जा चुकी है, मंगवानी ही नहीं है सॉरी। ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ तक का ही काम करना है, यहाँ तक ही कैपिटल कैंसिल करनी है। और यहाँ तक देखेंगे कैपिटल कितनी बनती है 5 3 8 रुपए की कैपिटल बनी। बट गाइज यहाँ अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है और ये अब ओवर सब्सक्राइब कैटेगरी है, इसलिए इसका वर्किंग करके अलॉटमेंट के पे ड्यू पैसे निकालने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे वर्किंग नोट बनने का साथ में। ठीक है। उसमें हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर कॉल्स इन एरियर। ठीक है। ऑन अलॉटमेंट। ठीक है गाइस। ऑन अलॉटमेंट। तो यहाँ आ जाएगा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है जी। और वो कितने हैं 3000 इंटू 3 करके कितना पैसा आया 9000 लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन 1500 इंटू 3 करके कितने एडजस्ट कर दिया गाइस 4500 एडजस्ट कर दिया। तो एक्सेस कितना बच गया आपके पास। एक्सेस बच गया आपके पास 4500। अब यहाँ पे लेस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी। तो 1500 इंटू 2 तो हमारे पास कैपिटल का पैसा है 3000, ये आ गया। पहले कैपिटल के पैसे पूरे कर लो, बाकी क्या बचा 1500 रुपया। ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे लेस प्रीमियम का पैसा। प्रीमियम कितना 1500 इंटू 3 करके ये 4500 आ गया। तो ये बच गया 3000। तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर आर ड्यू ऑन अलॉटमेंट फॉर प्रीमियम ओनली। सिर्फ प्रीमियम का पैसा ही पेंडिंग है, कैपिटल के पैसे हम पहले पूरे कर लेंगे। 4500 बचा था ना गाइज। तो 4500 में पहले हमने कैपिटल के पैसे पूरे कर लेने हैं। फिर इसका 4500 रुपये बनता है, 1500 ही एडजस्ट हो पाएगा प्रीमियम में। और 9 और 3000 जो आएगा ये क्या आएगा कॉल्स इन एरिया। ठीक है गाइज। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब जर्नल एंट्रीज करते हैं इसकी। चलिए मैं जर्नल एंट्रीज बताता हूँ कैसे करनी है। जर्नल एंट्रीज में गाइज क्या आएगा, सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री आएगी। यहाँ लिख लो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में पहली एंट्री आएगी शेयर कैपिटल। ये 1500 इंटू 8 करके डेबिट कर देंगे हम 12000 से। और यहाँ आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना कैंसिल होगा 3000 का। कितना कैंसिल होगा 3000 का। और यहाँ पे क्या आएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स।
अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी कि फोरफिटेड शेयर्स में कितना पैसा जाएगा। गाइस टोटल मनी रिसीव्ड कितना है 9,000, बट यहाँ पे लिखेंगे टोटल मनी रिसीव्ड 9,000 लेस फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी मिला ना 1,500 रुपया, ठीक है। तो 1,500 माइनस करके 7,500 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 7,500। तो ये किस में जाएगा फोरफिटेड शेयर्स अमाउंट, ठीक है, टू बी ट्रांसफर्ड टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, ठीक है जी। तो ये 7,500 रुपया अब यहाँ आएगा, ठीक है गाइस, समझ आ गई बेटे। 9,000 टोटल आया हुआ है, लेकिन उसमें प्रीमियम का पैसा भी तो है ना जो 1,500 आया है। तो इसलिए जो 7,500 रुपया वो हम क्या करेंगे फोरफिटेड में डालेंगे, पूरा 9,000 नहीं डालेंगे। ओके गाइस, तो अब अलॉटमेंट कितने की ड्यू हो जाएगी, टू शेयर अलॉटमेंट कितने की ड्यू हो जाएगी, ये तो 3,000 की ही पेंडिंग है। और टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने की है 1,500 इंटू 3 करके 4,500, ये आ गया 7 4 11 12 13 14 और एक 15 आ गया, 15,000 बन गया। ऊपर भी है 15,000, यहाँ भी 15,000, बीइंग 1,500 शेयर्स फोरफिटेड, ठीक है जी। चलिए अब इसकी दूसरी एंट्री क्या करनी है, रीइशू की। तो रीइशू की एंट्री कैसे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 8,500 और यहाँ आ जाएगा टू शेयर कैपिटल, ठीक है गाइस, शेयर कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो शेयर कैपिटल जब यहाँ आ गया आपका, तो उसके में कितना आएगा 1,000 इंटू 10 करके ये 10,000 आ जाएगा। तो बाकी 1,500 कहाँ से कट जाएगा गाइस, ये 1,500 हमारा चला जाएगा फोरफिटेड शेयर्स में, फोरफिटेड शेयर्स डेबिटेड में, बीइंग 1,000 शेयर्स री इशूड, ठीक है गाइस। चलिए, और तीसरी एंट्री क्या आएगी, इसका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ आएगा फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम करेंगे बीइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके गाइस, ठीक है जी। तो अब इसका पैसा कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे पास है 7,500 रुपया फोरफिटेड का, और शेयर्स कितने हैं 1,500 जो री इशू हैं। फोरफिट कितने हुए थे 3,000 और माइनस 1,500 हम कर देंगे तो ये 2 आ गया। तो ये आ गया आपका, ये 1,000 है और ये 1,500, सॉरी ये तीनों जीरो इससे कट जाएंगी, है ना, तीनों जीरो कट गई तो 15,500, ये फॉर्मूला गलत हो गया, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो 7,500 इंटू 1,000 शेयर किए हैं और ये कितने हैं 1,500 री इशू किए हैं, माइनस 1,500, ठीक है गाइस, 1 2 1 2 ये कट गया, ये 500 और ये 5,000 माइनस 1,500 और ये आ गया 3,500। तो ये 3,500 रुपये यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ये 3,500 रुपये हम क्या करेंगे गाइस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। समझ आ गया आपको, ओके जी। तो ये 3,500 आपका आंसर है, दैट्स इट। तो यही हमें करना था गाइस, ओके जी। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से देख लीजिए, जितना अमाउंट हमारा फोरफिट था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया रीइशू शेयर से अपॉन टोटल फोरफिटेड शेयर्स, ब्रैकेट बंद करके हमने उसको 1,500 से जितना अमाउंट यूटिलाइज कर लिया वो माइनस कर दिया, ठीक है जी। इस 7,500 को, ये 7,500 1,500 के ना, हमें प्रपोर्शनल अमाउंट 1,000 का निकालना था क्योंकि 1,000 ही हमने री इशू किए, ठीक है गाइस। तो चले फिर आगे, चलिए ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, इसकी स्टेटमेंट देखिए, ये क्या है, द हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैड अ टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, of which 750 were called up, and final call of 250 was made, and all the amount paid except 2 calls of 250 each in respect of 100 shares held by D. These shares were forfeited and reissued.
ऑफ 8 पर शेयर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग दैट ऑफ कैश टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनल कॉल फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, री इशू फॉरफिटेड शेयर्स, आल्सो प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट। तो गाइस यहाँ पे उसने हमें खुद ही बोला है कि एंट्रीज कहाँ से शुरू करनी है, फाइनल कॉल से, ड्यू करने से। तो इसमें एक चीज़ पहले मैं बताऊं कि हमें पता कहाँ से चलेगा कितने पैसे आ चुके हैं। देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब उसका तो हम इकट्ठा मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड एंड फाइनल वो कह रहा है 250 ईच की है। तो 10 रुपये का शेयर यदि हुआ है तो यहाँ पे फिर 5 ही आएंगे ना गाइस। तो उसके शेयर कितने हैं, 100 शेयर्स हैं उसके, ये चीज़ समझ लग गई आपको। तो अब हम सेकंड कॉल को ड्यू करने से एंट्री करेंगे। तो चलिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट बना के फिर हम एंट्रीज करते जाते हैं। कैसे एंट्रीज करनी है, सिंपल है एंट्रीज, राइट गाइस। चलो ठीक है जी, सबसे पहले एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल, यहाँ जर्नल लिख लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, अच्छा फॉरफिट नहीं करना, पहले सेकंड कॉल ड्यू करनी है, सेकंड कॉल ड्यू करनी है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ नरेशन में लिखेंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू। तो यो कितनी है हमारे पास, 1 लाख शेयर की, 1 लाख शेयर है ना, क्योंकि 10 लाख की कैपिटल दे रहा है वो 10 रुपये के हिसाब से, तो 1 लाख ही बना ना गाइस। 10 लाख इंटू 2.50, तो ये बन गया 2,50,000 का। ठीक है जी, ये कितना बन गया गाइस, 2,50,000 का। और उसके बाद सेकंड एंट्री में क्या आएगा, आपके पास 100 रुपये के 100 शेयर्स के पैसे छोड़ के बाकी सब आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल बिकम्स, मतलब रिसीव्ड, सॉरी क्या आ जाएगा, रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 100 शेयर्स, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 250, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो इसका मतलब 250 रुपया नहीं आया, तो 2,49,750 आ गया, 2,49,750 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड में क्या है, इसको हमने क्या करना है, फॉरफिट कर देना है 100 शेयर्स को। तो ये आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। गाइस इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी हुई है ना, ठीक है। तो ये 500 ये आ गया, 1000 इंटू, सॉरी 100 इंटू 10 करके 1000 यहाँ पे आ जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने की है, 250 की। टू शेयर सेकंड कॉल कितने की है, 250 की। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है गाइस, तो अब हमें इसको क्या करना है, री इशू करना है। तो इसकी चौथी एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो गाइस ये तो 1000 रुपया ही है, और बैंक में कितना पैसा आएगा उसने हमें कितना बताया, 8 रुपये के हिसाब से। तो 100 इंटू 8 करके 800 ये आ गया और 200 यहाँ आ गया। ठीक है गाइज, बीइंग 100 शेयर्स री इशूड। ठीक है गाइज, और उसके बाद 5वां ये आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये कितना आ जाएगा, ये देखो 500 रुपया था, 200 यूटिलाइज कर लिया आपने और 300 ही बचेगा, क्योंकि सारे शेयर
हमने री इशू कर दिए हैं। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग बैलेंस ऑफ forfeited shares account transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है गाइस, चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं कि अब उसने हमें इसकी बैलेंस शीट भी बनाने को बोला है। ठीक है जी, बैलेंस शीट भी बनाने को बोला, वो 300 रुपया तो आ गया। तो चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं हम। ओके, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नोट्स टू अकाउंट भी आएगा ना गाइस। हाँ जी, तो यहाँ पे ये देखो, ये बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट आपको पता ही है, सिंपल रहेगा। बट नोट्स टू अकाउंट में हमें पूरा डिटेलिंग लिखनी पड़ती है जब हम कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आ जाओ बैलेंस शीट के लिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ओके गाइस, बैलेंस शीट में यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा पर्टिकुलर्स, नोट टू अकाउंट और अमाउंट इन रुपीज। ठीक है गाइस, तो यहाँ पहले आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी, और यहाँ पे आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पहला यहाँ पे, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस 2। ठीक है जी, ये यहाँ पे बन गया। उसके बाद यहाँ दूसरा क्या आ गया, एसेट्स, करंट एसेट्स। इसके अंदर क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, तो चलिए अब नीचे हम पहले नोट्स टू अकाउंट पूरा कर लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है गाइस, तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास पहला नोट क्या बनेगा, शेयर कैपिटल का। ठीक है जी, बट पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं है। दूसरा, इशूड कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन है, देखिए इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल से ही शुरू कर रहा है, इशूड कैपिटल उसने हमें नहीं बताया। तो इशूड कैपिटल हमारे पास ये आ गई। और उसके बाद हाँ, सब्सक्राइब कैपिटल ही बताया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या आएगा, फुली पेड। फुली पेड में सारे द्वारा रीच हो गए ना, तो 1,00,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100। तो ये कितना बन गया गाइस, 10 लाख का। ठीक है जी, और यहाँ पे ये 10 लाख रुपया यह आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये 300 रुपया कहाँ से आएगा, ये कैपिटल रिजर्व वाला, तो ये आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो हेड है उसके अंडर क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने का है हमारे पास, ट्रांसफ़र किया था हमने 300 रुपया, वो 300 यहाँ आ जाएगा। और ये देखो आंसर कितना बन गया, 10,03,000, 10,03,000। तो अब हमें तीसरा नोट क्या बनाना है, बैंक अकाउंट का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास क्या आना चाहिए, बैंक। ठीक है जी, किसकी डिटेल आनी चाहिए, बैंक के बैलेंस की। तो बैंक का बैलेंस की अगर हम बात करें तो ये देखो हमारे पास टोटल पैसा कितना आया था, एक तो यहीं से बना लो 2.5 लाख रुपया पूरा एप्लीकेशन पे आया। ठीक है गाइस, 2.5 लाख रुपया एप्लीकेशन का, 2.5 लाख किसका, अलॉटमेंट का। ठीक है जी, और 2,49,750 फर्स्ट कॉल का, और सेकंड कॉल का भी इतना ही आया था, क्योंकि उसने 100 वाले ने पैसे दोनों कॉल्स के 250 रुपये या 250 रुपया नहीं दिया था ना। और ये 800 री इशू का। ठीक है, ये एप्लीकेशन के, ये अलॉटमेंट के गाइस, ये फर्स्ट कॉल के, ये सेकंड कॉल के, और ये री इशू के। ठीक है, ये हालांकि ये 2 या 3 पहली 3 एंट्री आपको नज़र नहीं आई क्योंकि हमने की ही नहीं थी, उसने हमें बोला ही नहीं था ये करने को। ठीक है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन तो है ना कि ये सारे पैसे आ चुके हैं और इसके 250 कम आए थे इस पर, है ना, तो इसलिए मैंने इसमें कम लिखे हैं। और इसमें 2,49,750 प्लस 300 ऐड कर देना हमें, 250 जमा 2,50,000 जमा
2,49,750, 2,49,750, 2,49,750 प्लस 800, ये आ जाएगा 10,03,000। ठीक है जी, तो ये फिगर आप यहाँ लिख लेंगे 10,03,000 और ये भी आ जाएगा 10,03,000। ठीक है गाइस, ओके जी, ये सारा क्वेश्चन है। तो ये पूरा एक मैराथन क्वेश्चन है, छोटी छोटी निटी ग्रिटी होती रहेगी। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भेजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है और वीडियो भी मैं यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखना ना भूलें। ओके जी, डन।